नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने देखा था मिथुन लग्न में शुक्रदेव किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। आज हम देखेंगे कर्क लग्न। जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं, तो अगर 4 नंबर आपकी पत्रिका में लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप कर्क लग्न के हैं। तो आज देखेंगे कर्क लग्न में शुक्रदेव अगर पूरी कुंडली के किसी भी भाव में कहीं बैठे हैं तो किस प्रकार का फल देंगे। दोस्तों, कर्क लग्न वाले कोमल स्वभाव के होते हैं, भावुक होते हैं। वहीं शुक्रदेव जो कि भोग विलास ऐश्वर्य का कारक हैं, भौतिक सुखों का कारक हैं। दोस्तों, शुक्रदेव को इस लग्न में एक तो सुखों का भाव मिला हुआ है, दूसरा लाभ का भाव मिला हुआ है। तो इन दोनों भावों का स्वामित्व शुक्रदेव के पास है। इन दोनों भावों के स्वामी होकर शुक्रदेव अगर लग्न में होंगे तो किस प्रकार का फल देंगे। ध्यान रहे कि ये 6 नंबर में नीच के होते हैं, वहीं 12 नंबर मीन राशि में ये उच्च के होते हैं। तो दोस्तों, सुखों का और आय का स्वामी अगर लग्न में आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभ है। यहां पर ये बहुत शुभ परिणाम देंगे। जैसे लग्न कोमल होता है, कोमलता प्रधान है, वहीं शुक्रदेव सुंदरता के भी कारक हैं। तो व्यक्ति अगर कोमल हृदय का है, साथ में सुंदरता भी है उसके पास, अगर व्यक्ति है तो आकर्षक व्यक्तित्व का होगा, महिलाएं हैं तो देखने में बहुत सुंदर होंगी। तो ऐसे में यहाँ बैठकर ये व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर बना देंगे, व्यक्तित्व को बहुत आकर्षक बना देंगे। साथ में ऐसे व्यक्ति पर सुखों की कोई कमी नहीं होगी, आय भी उसकी आजीवन बनी रहती है। या कहें तो आय और सुख के प्रति ऐसे व्यक्ति का लगाव बहुत होता है, इन्हें पाने की चाहत बहुत होती है और वो पाता भी है। अगर शुक्रदेव बलाबल लेके लग्न में बैठे हैं तो इन चीज़ों की प्राप्ति भी करेगा। यहाँ से एक ही दृष्टि है शुक्रदेव की, यहाँ से पार्टनरशिप के स्थान पर होगी, 7वीं दृष्टि होती है इनकी। तो शुक्रदेव कहीं भी बैठे होंगे तो वहाँ से 7 घर आगे गिन लीजिए, वहाँ उनकी दृष्टि होगी। तो लग्न में है तो 7वीं दृष्टि पार्टनरशिप के स्थान पर होगी, पति पत्नी के स्थान पर होगी। तो पति पत्नी में सामंजस्य भी बहुत अच्छा रहता है। साथ में व्यक्ति अगर पार्टनरशिप से कोई काम कर रहा है तो पार्टनरशिप में भी लाभ होता है। व्यापार का भाव भी है, व्यापार में भी व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। तो लग्न में बैठकर बहुत शुभ परिणाम देंगे। अगर द्वितीय भाव में शुक्रदेव हैं, यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि 4 नंबर ये चंद्रमा की राशि है जो कि शुक्रदेव के मित्र नहीं है। अगर इनकी मित्रता और बन जाती है तो परिणाम और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। अगर मित्रता नहीं बन रही तो परिणामों में थोड़ी बहुत कमी आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि परिणाम नहीं देंगे, परिणाम फिर भी शुक्रदेव यहाँ बैठकर शुभ ही देंगे। वहीं 2 नंबर में ये 5 नंबर की राशि सिंह राशि है जो कि सूर्यदेव की राशि है। ये भी शुक्रदेव के मित्र नहीं है, लेकिन आय का स्वामी धन में जाके बैठ जाए तो ये महाधनी योग हो जाता है। तो धन की ऐसे व्यक्ति पर कोई कमी नहीं रहती। साथ में कुटुंबजनों से सामंजस्य भी अच्छा रहता है, व्यक्ति की वाणी भी अच्छी रहती है। लेकिन वही देख लेना चाहिए, सूर्यदेव से अगर मित्रता बन रही है, शुक्रदेव सूर्यदेव के आसपास ही होते हैं, या तो जहां सूर्य बैठे हुए हैं वहीं होंगे, या फिर एक घर आगे एक घर पीछे होते हैं। बुध और शुक्र ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्यदेव के हमेशा साथ रहते हैं। यहां से इनकी 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर होगी। ये भाव जो कि रुकावटों का भाव है, तो यहां दृष्टि डाल के जबकि मित्र के भाव पर दृष्टि होगी तो मित्र दृष्टि कहेंगे इसे। तो यहाँ बैठकर यहाँ से
यहाँ दृष्टि डालकर ये व्यक्ति को आध्यात्मिक तो बना ही देंगे, आयु भी लंबी कर देंगे। साथ में ऐसा व्यक्ति ज्योतिष और गूढ़ विद्याओं में बहुत रुचि रखने वाला होता है। तंत्र मंत्र इस तरह की विद्याओं में उसकी बहुत रुचि होती है, ज्योतिष शास्त्र में उसकी बहुत रुचि होती है। बाकी यहाँ बैठकर पैतृक संपत्ति भी शुक्रदेव दिलाएंगे, पैतृक संपत्ति भी व्यक्ति को मिलेगी, साथ में उसके द्वारा कमाया हुआ धन भी काफ़ी होगा। तो यहाँ बैठकर भी शुक्रदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। वहीं शुक्रदेव अगर तीसरे भाव में हैं, यहाँ 6 नंबर की राशि जो कि कन्या राशि है, इसमें शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं। तो अपने नीच के भाव में बैठकर शुक्रदेव जबकि आय के स्वामी हैं, सुखों के स्वामी हैं, तो यहाँ बैठकर अगर इनका नीच भंग हो जाए तो यहाँ बैठकर भी ये शुभ परिणाम देंगे। व्यक्ति पराक्रमी होगा, छोटे भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा होगा। लेकिन अगर नीच भंग नहीं होता तो दोस्तों शुक्रदेव जो कि भोग विलास के कारक हैं, तो व्यक्ति को अपने चरित्र पर बहुत ध्यान देना चाहिए, वरना व्यक्ति अपना चरित्र खराब करके गलत संगत में पड़ के अपोजिट सेक्स की तरफ उसका रुझान बहुत हो जाता है और फिर शुक्रदेव उसमें लिप्त करके व्यक्ति को बहुत परेशानी में डाल देते हैं। चारित्रिक पतन अगर व्यक्ति का हो गया तो फिर बहुत दिक्कतों का सामना व्यक्ति करता है। तो इसलिए अगर शुक्रदेव यहाँ पर हैं या कहीं भी हैं और उनकी महादशा चल रही है तो विशेषकर व्यक्ति को अपने चरित्र पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ये चरित्र खराब करवाने का बहुत काम करते हैं। अगर कहीं पापी ग्रहों से दृष्ट हैं, डिग्री वाइज कमज़ोर हैं, तो फिर व्यक्ति का चरित्र खराब होता है और उसकी वजह से बहुत मुश्किलें उसके सामने आ जाती हैं। तो अगर आपका चरित्र ठीक रहेगा तो शुक्रदेव यहाँ भी शुभ परिणाम देंगे। व्यक्ति पराक्रमी होगा, पराक्रम के द्वारा हर सुख हासिल करने वाला होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि नवम भाव पर होगी जो कि भाग्य का भाव है और उच्च दृष्टि होगी ये। अगर व्यक्ति का चरित्र ठीक रहता है और साथ में नीच भंग हो जाता है तो फिर भाग्य का बहुत सहयोग व्यक्ति को प्राप्त होता है, और भाग्य का सहयोग मिल जाए व्यक्ति को तो फिर कुछ और आवश्यकता नहीं होती, भाग्य ही उसे सब कुछ दिला देगा। लेकिन अगर नीच भंग नहीं हुआ तो फिर भाग्य का भी उतना साथ नहीं मिलता, व्यक्ति जितना मेहनत करता है उसका उतना फल प्राप्त नहीं होता। वहीं शुक्रदेव अगर चौथे भाव में है, चौथा भाव जो कि सुखों का भाव है, माता का भाव है, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का भाव है, भौतिक सुखों के कारक हैं शुक्रदेव। यहाँ 7 नंबर तुला राशि, ये अपनी ही राशि में बैठकर यहाँ बहुत शुभ परिणाम देंगे। व्यक्ति को हर प्रकार का सुख ये यहाँ बैठकर दे देंगे। भूमि भवन वाहन इनसे संबंधित किसी चीज़ की परेशानी व्यक्ति को नहीं होगी। ये सब चीज़ें प्रचुर मात्रा में व्यक्ति के पास होंगी। माता से सामंजस्य अच्छा होगा। यहाँ से इनकी सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी तो व्यक्ति का कामकाज भी इनकी दशा महादशा में बहुत अच्छा चलता है। वही बिजनेस है तो बिजनेस बढ़िया चलेगा, और नौकरी में है तो नौकरी में भी तरक्की प्राप्त करेगा। वहीं शुक्रदेव अगर पंचम में है, पंचम में अगर शुक्रदेव आ जाएं तो पहले तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाएगा। ये स्थान संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है। तो यहाँ पर अगर शुक्रदेव हैं तो व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, साथ में व्यक्ति की संतान बहुत अच्छी। व्यक्ति अपनी शिक्षा के द्वारा काम करके बहुत धन अर्जित करता है, तो व्यक्ति की आय भी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि आय के स्थान पर है। तो व्यक्ति की आय अच्छी रहती है, इच्छाओं की पूर्ति होती है, बड़े भाई बहनों से लाभ होता है, साथ में मित्रों का पूरा सहयोग व्यक्ति को प्राप्त होता है। ये देख लेना चाहिए कि ये 8 नंबर वृश्चिक राशि है, ये मंगल देव की राशि है। ये भी शुक्रदेव के मित्र नहीं हैं, लेकिन केंद्र त्रिकोण राजयोग है तो शुभ परिणाम ही देंगे, और कहीं इनसे मंगल देव से मित्रता बन जाती है
तो फिर परिणाम और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। हर प्रकार का सुख पंचम में बैठकर शुक्रदेव दे देंगे। शुक्रदेव अगर छठे भाव में है, छठा भाव जो कि रोग, शत्रु और ऋण का है, सुख का स्वामी और आय का स्वामी त्रिक भाव में आ जाए तो स्वाभाविक है कि इन चीज़ों में कमी आ जाती है। आय और सुख दोनों में ही कमी होगी। लेकिन ये 9 नंबर की राशि धनु राशि है जो कि गुरुदेव की राशि है, तो गुरुदेव से अगर मित्रता बन जाती है तो परिणाम थोड़े शुभ होंगे। लेकिन फिर भी ये त्रिक भाव है तो इतने ज़्यादा शुभ नहीं कहे जा सकते। यहाँ बैठकर शुक्रदेव छोटे मोटे रोग जैसे त्वचा से संबंधित, नेत्रों से संबंधित और शुगर वगैरह की दिक्कत शुक्रदेव यहाँ बैठकर दे देते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि व्यय स्थान पर होगी, खर्चों के स्थान पर होगी। तो यहाँ बैठकर, क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव कारक होते हैं, 12वें भाव में शुक्रदेव कारक होते हैं, तो यहाँ से दृष्टि डालकर खर्चा तो अनावश्यक चीज़ों में नहीं कराएंगे, क्योंकि ये भाव इनका कारक भाव है। तो यहाँ पर अगर दृष्टि होगी तो खर्चा तो व्यक्ति का अनावश्यक चीज़ों में नहीं होगा। लेकिन फिर भी सावधान रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कर्जा लेके तो काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर्जा वापस हो जाएगा। लेकिन आपने कर्जा किसी को दिया तो वो वापस नहीं आता। तो इस लग्न वालों को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी को कर्जा दें नहीं, आप लेके काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। शुक्रदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव जो कि पति पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, यहाँ 11 नंबर की राशि कुंभ राशि है जो कि इनके मित्र की राशि है। क्षमा चाहता हूं, 10 नंबर की राशि मकर राशि इनके मित्र की राशि है। लेकिन यहां पर अगर शुक्रदेव अकेले होते हैं तो ये दाम्पत्य को खराब करने का काम करते हैं। फिर पति पत्नी एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। कहना चाहिए शक बिना वजह नहीं होता, इसके पीछे कारण जरूर होता है, और शक की वजह से व्यक्ति का दाम्पत्य टूटने के कगार तक आ जाता है। तो अगर शुक्रदेव अकेले हैं तो दाम्पत्य को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन अगर किसी ग्रह के साथ हैं फिर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहां पर अगर शुक्रदेव हैं तो अनावश्यक शक ना ही करें तो अच्छा है। मनमुटाव अगर पति पत्नी में है तो आपस में सलाह मशवरा करके उसे ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, वरना दाम्पत्य बिल्कुल कहना चाहिए कि टूटने के कगार पे होता है अगर शुक्रदेव अकेले हैं। वहीं कहीं पापी ग्रहों से दृष्ट और हो जाएं तो ये पक्का है कि दाम्पत्य को तोड़ ही देंगे। तो इनके उपाय जरूर करने चाहिए, इनसे संबंधित जो भी उपाय हैं व्यक्ति को जरूर करने चाहिए। खासतौर से अपने चरित्र को बहुत मजबूत रखना चाहिए। ये मैं पहले भी बता चुका कि शुक्रदेव की दशा महादशा अगर चल रही है या शुक्रदेव किसी खराब स्थान पर बैठे हुए हैं, खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा कंट्रोल अपने चरित्र पर करना चाहिए। चरित्र की वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं। लेकिन यहाँ से सप्तम दृष्टि लगन पर होगी तो ये व्यक्ति को सुंदर तो बना ही देंगे। व्यक्ति है तो आकर्षक व्यक्तित्व का होगा। मैंने पहले भी बताया है अपने पिछले वीडियो में कि यहाँ पर अगर शुक्रदेव की दृष्टि है या यहाँ शुक्रदेव बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति मौज मस्ती करने वाला होता है, कहना चाहिए खुशमिजाज होता है। संगीत, नृत्य, इन चीज़ों का शौक भी व्यक्ति को होता है। अगर खुद गाना ना आता हो या डांस करना ना आता हो, लेकिन देखना पसंद बहुत होता है। अपने को सुंदर दिखाने की चाहत भी बहुत होती है। कहना चाहिए कि अपनी ड्रेस पर बहुत ध्यान देता है, अपने बालों पर बहुत ध्यान देगा। स्त्री है तो अपने पूरे मेकअप पर ऐसी स्त्री बहुत ध्यान देती हैं। तो यहाँ पर बैठकर कुछ भी है, सुंदर दिखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वही है कि यहाँ पर अगर शुक्रदेव अकेले हैं तो चरित्र को कंट्रोल कीजिए।
अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो देखिए, चरित्र को अगर आप मजबूत कर लेंगे तो फिर घर की समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। वहीं शुक्रदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव में 11 नंबर की राशि, ये कुंभ राशि है, इनके मित्र की राशि है, यहाँ ये रुकावटों का भाव है। कोई भी ग्रह यहाँ होगा तो व्यक्ति के जीवन में रुकावटें तो जरूर लाएगा, लेकिन अगर शुक्रदेव यहाँ है, जैसा मैंने बताया था कि यहाँ से दृष्टि डालकर ये व्यक्ति को गूढ़ विद्याओं में बहुत रुचि दिला देते हैं। ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, इस तरह की चीज़ों में बहुत रुचि व्यक्ति की होती है। लेकिन यहाँ से दृष्टि क्योंकि धन भाव पर होती है, द्वितीय स्थान पर होती है, जो कि धन का भाव है, तो व्यक्ति को धन की कभी कोई कमी नहीं रहने देते। धन व्यक्ति पे प्रचुर मात्रा में रहता है, तो धन की कोई समस्या व्यक्ति पे नहीं रहती, लेकिन कुछ अड़चनों का सामना जरूर करना पड़ता है। नवां भाव, अगर नवें भाव में शुक्रदेव हैं तो यहाँ 12 नंबर की राशि मीन राशि, जिसमें ये उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ अगर शुक्रदेव हैं तो बहुत शुभ परिणाम देंगे। यहाँ भी ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाएगा। सुखों की व्यक्ति पर कोई कमी नहीं, आय की व्यक्ति पर कोई कमी नहीं, भाग्य का भरपूर साथ व्यक्ति को इनकी दशा महादशा में मिलेगा। पिता से सामंजस्य बहुत अच्छा रहता है, व्यक्ति आध्यात्मिक भी होता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पराक्रम पर होगी, व्यक्ति पराक्रमी होगा। छोटे भाई बहनों से व्यक्ति का तालमेल बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर अगर शुक्रदेव बलाबल के साथ बैठे हैं तो मान के चलिए कि भाग्य की बदौलत आप सब सुख हासिल करने वाले होंगे। वहीं शुक्रदेव अगर दशम में हैं, आय का स्वामी अगर कर्म स्थान में आ जाए तो व्यक्ति अपने कामकाज के द्वारा अच्छी आय अर्जित करता है, अच्छा धन अर्जित करता है। तो यहाँ भी शुक्रदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। 1 नंबर की राशि ये मेष राशि है, मंगलदेव की राशि है। मंगलदेव से अगर मित्रता और बन जाए तो परिणाम और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। मित्रता नहीं भी बन रही फिर भी शुक्रदेव यहाँ अच्छा ही फल देंगे। इनकी दशा महादशा में व्यक्ति का काम अच्छा चलेगा, पिता से संबंध अच्छा। यहाँ से सप्तम दृष्टि सुखों के स्थान पर होगी, हर प्रकार का सुख, माता से सामंजस्य अच्छा, भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों का सुख शुक्रदेव यहाँ भी बैठ कर दे देंगे। वहीं शुक्रदेव अगर एकादश में है, एकादश भाव जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है, आय का भाव है, यहाँ 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि जो कि शुक्रदेव की अपनी ही राशि है, तो अपनी ही राशि में बैठकर शुक्रदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। ये भाव दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे वो पापी हो चाहे शुभ ग्रह हो, परिणाम अच्छा ही देता है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ज़्यादातर ग्रह यहाँ बैठकर शुभ परिणाम देते हैं। शुक्रदेव यहाँ अपनी ही राशि में होंगे तो बहुत शुभ परिणाम देंगे। आय की कोई दिक्कत नहीं, इच्छा पूर्ति की कोई दिक्कत नहीं। ये स्थान बड़े भाई बहनों का भी है, बड़े भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छा, उनका साथ बहुत अच्छा रहता है, उनका सहयोग प्राप्त होता है। साथ में मित्रों का भी भाव है, तो मित्रों से भी सामंजस्य बहुत अच्छा बना रहता है अगर शुक्रदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम पर होगी जो कि शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है। वही संतान की शिक्षा दीक्षा अच्छी, संतान अच्छी, व्यक्ति की खुद शिक्षा दीक्षा अच्छी, तो हर प्रकार का सुख। ये स्थान जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर्स इनका भी है, तो इन माध्यमों से भी व्यक्ति को धन प्राप्त होता है। तो हर प्रकार का सुख शुक्रदेव एकादश में बैठकर भी दे देंगे। वहीं शुक्रदेव अगर द्वादश में हैं, द्वादश स्थान ऐसा स्थान है जहां शुक्रदेव बहुत कारक होते हैं, बहुत शुभ परिणाम देते हैं। तो यहां बैठकर शुक्रदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। ऐसा व्यक्ति अगर विदेश में जाके काम करता है तो बहुत कहना चाहिए कि तरक्की प्राप्त करता है, बहुत शुभ परिणाम उसे मिलते हैं। लेकिन अगर देश में भी वो काम कर रहा है तब भी शुक्रदेव यहाँ बैठकर तो अच्छा ही परिणाम देंगे। लेकिन अगर किसी वजह से कोई संयोग बनता है विदेश जाने का और विदेश जाने के आप काम करते हैं
तो फिर शुक्रदेव के और ज़्यादा शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि रोग, शत्रु और ऋण, यहाँ से यहाँ दृष्टि डालकर इन चीज़ों से शुक्रदेव बचाने का ही काम करेंगे। तो इसलिए फिर भी छोटा मोटा रोग जरूर व्यक्ति को मिल सकता है, क्योंकि ये भाव ही रोगों का है, शत्रुओं का है। लेकिन छोटा मोटा, कोई बहुत बड़ा रोग नहीं, वही त्वचा संबंधित एलर्जी वगैरह या नेत्रों से संबंधित रोग शुक्रदेव यहाँ बैठकर दे सकते हैं। दोस्तों, पूरी कुंडली में शुक्रदेव कहीं भी हैं, किसी भी अवस्था में हैं, और मानिए शुभ परिणाम नहीं दे रहे, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप अपने चरित्र को ठीक कर लीजिए। चरित्र आपका अगर खराब हुआ तो शुक्रदेव के बहुत अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। चरित्र पर कंट्रोल रहा, क्योंकि शुक्रदेव, याद रहे हमेशा कि भोग विलास इनके कारक हैं। भोगों में लिप्त करके, चरित्र को खराब करके शुक्रदेव बहुत मुश्किलों में डाल देते हैं। तो अपने चरित्र पर कंट्रोल रखिए। साथ में इनका मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप इनकी दशा महादशा में शुक्रवार से प्रारंभ करके एक माला रोज अगर आप करते हैं तो शुक्रदेव के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, शुक्रदेव की कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।